मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सावली गांव के समीप शनिवार को मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाले में कट्टों में बंद 17 पशुओं के छोटे बच्चों के शव बरामद हुए हैं, जिनमें 15 गाय के बछड़े और 2 भैंस के बच्चे शामिल हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सनातनी संगठनों में भारी रोष व्याप्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में गौ सेवकों ने क्रेन की मदद से शवों को बाहर निकलवाकर उनका अंतिम संस्कार कराया। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने सावली नाले के पास स्थित संदिग्ध कट्टे पड़े देखे थे, जिन्हें दुर्गंध आ रही थी। मौके पर पहुंचे गौ सेवक निशु ने जब जांच की तो वहां एक के बाद एक कुल 17 पशुओं के शव बरामद हुए। आरोप है कि डेयरी संचालक दूध न देने वाले बछड़ों और मृत पशुओं के बच्चों को कट्टे में बांधकर चुपचाप नाले में फेंक जाते हैं। इन बेजुबान जीवों की इस तरह दुर्दशा होने से हिंदू संगठनों में गहरा दुख और नाराजगी है। गौ सेवक निशु ने बताया कि डेयरी संचालक मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों से आकर अंधेरे का फायदा उठाकर इन मासूम जीवों को यहाँ फेंक देते हैं, जिन्होंने बाद में आवारा कुत्ते नोचते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी स्थान पर करीब 1 माह पूर्व 25 बछड़े के शव बरामद हुए थे। बार बार हो रही इस तरह की घटनाओं के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई कदम उठाए नहीं गए हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली और जेसीबी की मदद से जमीन खोदकर सभी मृत पशुओं को सम्मानजनक तरीके से दफनाया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं, जिन्होंने डेयरी संचालक की इस अमानवीय कुर्तों की कड़ी निंदा की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गौ सेवक ने प्रशासन से मांग की कि सभी डेयरियों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण और पंजीकरण कराया जाए। गौ सेवकों का कहना है कि हर डेयरी में गायें, बछिया और बछड़ों का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि उनकी मृत्यु का या गायब होने के पर जवाबदेही तय की जा सके। इस मामले में पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। हालांकि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की चुप्पी को लेकर लोगों में असंतोष है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जो मृत पशुओं को नाले में फेंक रहे हैं। आज शव मिले हैं, कितने शव मिले हैं और कहाँ से मिला है? मामला ये था कि एक सूचना थी कि सुरेंद्र नगर सावली के नाले के पास एक बछड़े का शव पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर देखा गया तो एक पड़ा था, फिर 4 पड़े थे, फिर 2 पड़े थे, फिर 3 पड़े थे, फिर 2 पड़े थे। इस तरीके से कर कर वहाँ पर 17 मृतक पशुओं के शव मिले हैं, जिसमें 15 गाय के हैं और 2 भैंस के बच्चों के हैं। हमने फिर अंतिम संस्कार करा। कैसे उनका अंतिम संस्कार करा? उनका अंतिम संस्कार जेसीबी के द्वारा किया गया है और बड़ा दुर्भाग्य की बात है और बड़ा दुख का विषय है कि बेजुबा जीवों की, गौ माताओं को जहां इतना सम्मान देने की बात चल रही है, इस तरीके का मामला है। और इस तरीके से गौ माताओं के बछड़ों को, गौ माताओं को सड़कों पर घेरा जाता है, कुत्ते नोच कर खाते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। कौन लोग हैं जो सबको? ये जो भी है सब डेयरी संचालक है। पहले वहां से 25 मिले थे, आज 17 मिले हैं। एक दो मिलते रहते हैं। ये जो लोग हैं, दूध जो ना देने वाली गाय हैं या बछड़े हैं, ना दूध देने वाली गौ माताओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं और बछड़ों को ये इस तरीके से मरने के बाद कट्टे में पैक कर यहाँ फेंक देते हैं। पहले भी मिले हैं ऐसे कुछ? 25 मिले थे पिछली बार। एक दो तो रोज से ही हो जाता है। ये जो डेयरी संचालक है ये घेर रहे हैं। पहले भी इसी स्थान पे मिले थे? स्थान वही है जो नाला है। डेयरी संचालक कट्टे में पैक करके लाते हैं, मोटरसाइकिल से वहां घेर देते हैं। जो स्थानीय लोगों को बताना है। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, जो भी डेयरी संचालक हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जो इसमें अधिकारी जो लापरवाह है, जो कार्य नहीं कर रहे हैं। और सरकार से एक मांग करना चाहते हैं कि जितनी भी गौ माता हैं इन सब का निरीक्षण कराया जाए। जो बछड़े हैं उनका भी लिखा जाए, जो बच्चियां हैं उनका भी लिखा जाए, और जो इस तरीके से मरने के बाद सड़कों पर घेरते हैं इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए।